नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल पहुंचकर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। आपको बता दें कि रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से चलने वाली इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इसके बाद पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती की बीजेपी को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है और पीएम मोदी ने कहा कि वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े हैं और ये दुनिया में कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी जानकारी लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तो भी आपके प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती थी। वहां से लौटकर आप लोगों से मिलना मेरे लिए सबसे ज्यादा सुखद है और आनंददायक है। वहीं इस मौके पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, जो एसी के कमरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं और फतवे जारी करते हैं। हमारा कार्यकर्ता मौसम की परवाह किए बिना लोगों के बीच जाते हैं और गांव का दौरा करते हैं। शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला, बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ। और दिल्ली दौरे पर जाने से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातचीत जो है की है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ महतारी के लोग तो तस्वीर बनाए नहीं थे। रायपुर में कलेक्ट्रेट में जब पहली बार मूर्ति की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी पिछले समय आए थे एनआईए के उद्घाटन में और जब अपने कार्यकर्ताओं सम्मेलन में हुआ, सौभाग्य से वो पोला का दिन था, वो नंदी का भी पूजा अर्चना की। उसके पहले 15 साल तक तो पूजा वूजा किए नहीं। तो छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको अब देखा सीखे अपनाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, मजबूरी है उनकी, लेकिन कर रहे हैं, अच्छी बात है। कभी तीजा में कोई रमन सिंह का पोस्ट तो आता नहीं था, अब सभी तीज त्योहार में पोस्ट आने लगे हैं। चलो भाई, परिहार को मौका दे दो यार। सर मोदी ने कहा है भाजपा कार्यकर्ताओं से कि हम 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। जी, 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं और सीधे तौर पर अगर कहें तो कांग्रेस शासित राज्य है, इस पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमला बुलाया और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के किसान नहीं बढ़े। कितने किसान हैं, उसको 2.25 लाख करोड़ हुआ। बजट का कितना हुआ भाई, ये बता दो। ऊट को मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात करी थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे, जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपये क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। तो ये बात कहना कि वो 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें भी रिकवरी शुरू हो गया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम इस दौरान दिल्ली में कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इंटरनल बैठक होने वाली है, जिसमें आगामी 5 राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बुधवार को बड़ी बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिस्सा लेंगे और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। और रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। और इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा की गई और इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों के साथ ही बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर शैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। इस मौके पर प्रभारी महामंत्री की नियुक्तियों को लेकर शैलजा ने कहा कि प्रदेश सचिव, संयुक्त महासचिव की सूची अभी आना बाकी है और एक साथ सभी पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी जाएगी। नहीं, ये तो हमारा आप जानते ही हैं, हमेशा लगातार पार्टी के लोगों से वार्तालाप चलता रहता है, डिस्कशन चलती रहती है। तो आज हमारे प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षगण, उनसे बातचीत हुई, कार्य कैसा उनका चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक, बूथ स्तर तक क्या काम हो रहा है उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ का, बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुँचे, वहाँ की कमेटियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। कल हम जैसे बस्तर क्षेत्र में थे, सभी लोग, कोई किसी बूथ पर गया, कोई किसी पर। बारिश के बावजूद लोगों में बड़ा उत्साह था और कई लोग तो बता रहे कि हम तो बहुत समय से कांग्रेस के बूथ से जुड़े हुए हैं, कोई पोलिंग एजेंट रहे हैं, कोई बूथ कमेटी में रहे हैं, महिलाएं थी, महिलाओं में अच्छा उत्साह। कई जगह जैसे शहर के नज़दीक जो थे वहाँ पर नौजवानों का उत्साह देखा हमने, NSUI तक के बच्चे आए हुए थे जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लोगों में आज के दिन एक उत्सुकता भी है, एक उत्साह भी है कि चुनाव आ रहा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जन जो है वो हिस्सा लें, लोगों तक जाएं, अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं, जो वहाँ पर लोगों की बातें हैं उनके साथ संवाद करें और अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को बताएं। और आने वाले समय में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसके फ़ौरन बाद लोकसभा का भी आ जाएगा, समय निकलते ज़्यादा समय नहीं लगता। तो सारी चीज़ें सोचते हुए समझदारी से, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है और आगे इनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी जो हमारी बूथ कमेटियां हैं।
कहीं अध्यक्ष जी गए, कहीं फूलो मैडम, कहीं मैं, हमारे सभी नेता किसी न किसी बूथ पर कल गए। हालांकि जैसा मैंने कहा मौसम थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग पहुँचे। कल दिल्ली में बैठक भी है मैम आप लोगों की? जी, कल कुछ हमारे शीर्ष नेता, हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल जी मीटिंग लेंगे और उसमें स्टेट के कुछ सीनियर नेता भाग लेंगे और वहाँ पर जो चर्चा होगी उसके बारे में आपको बाद में हम बता देंगे। कल चर्चा होगी, उसके बाद आपको। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हासिल होता है। अब ब्रेक के बाद आपका फिर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है और रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 26 जून से बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कोंडागांव के दही कोंगा, राजा गांव, बनिया गांव, बडेकनेरा में इसकी शुरुआत की है और इस दौरान जिलाध्यक्ष झूमू कलालाल दीवान और कांग्रेस के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, चुनाव में जाने से पहले हम सब अपनी सेना को देख रहे हैं कि लोग काम किस प्रकार से कर रहे हैं और उसके लिए आवश्यक है कि सबसे जो हमारा छोटा इकाई है बूथ कमेटी, तो बूथ कमेटी बनी है कि नहीं बनी है, उसके नंबर सहित अपडेट है कि नहीं है, कौन कौन उसमें है, कौन कौन नहीं है, जिनको पदाधिकारी बनाया गया है उनके जानकारी में है कि नहीं है। और ये हमारी जो बूथ कमेटी है सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि इसी इकाई के द्वारा, बूथ कमेटी के द्वारा ही कौन किस नाम को जोड़ना है, किसको नाम काटना है, कहाँ लोग छूट गए हैं, और नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं उनका नाम को जोड़ने के लिए जो हमारा BLA है, बूथ कमेटी का जो अध्यक्ष है वो उस काम को करेगा। तो आज पूरे संभाग में एक साथ हम लोग विभिन्न जो मंत्री हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग विधानसभा में ये बूथ कमेटी को देखने के लिए और यहाँ की जो कमेटी उसको देखने के लिए यहाँ भेजा गया है कि वो एक्टिव हो सके, अच्छा काम कर सके, ताकि आगे जो चुनाव होगा उसमें हम दमदारी से एकदम उसको सक्षम बनाया जाएगा उसको। और बिल्कुल हम लोग आगे जो समय आएगा चुनाव हम लोग जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। अभी देखिए आप, ये 4-5 साल में जो काम भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इन्होंने काम किया है और इसके काम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में। पहले चर्चा होती थी गुजरात मॉडल की, अब चर्चा हो रही छत्तीसगढ़ मॉडल की। चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, सब जगह ये मॉडल की चर्चा हो। आज चाहे यहाँ किसानों की कर्जा माफी हो, धान खरीदी हो, वनोपज की खरीदी हो, बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, वनवासी जो वन क्षेत्र में रहने वाले उनको वनाधिकार पट्टा देने की बात हो, सामाजिक पट्टा देने की बात हो, वन संरक्षण को पट्टा देने की बात हो, ये सब में सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव। और छत्तीसगढ़ में छात्रों का स्कूल में प्रवेश हो गया है। पहले दिन सीएम और शिक्षा मंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्कूल में स्वागत किया था। इधर कोंडागांव में शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जहां बच्चों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं उन्हें किताबें भी वितरित की। सभी बच्चों को बधाई, उनके माता पिता को बधाई कि आज स्कूल खुल रहा है और बच्चे भी अपने छुट्टी मना के और नए परिवेश में नए उत्साह के साथ स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं। प्रवेश में यहाँ पे आएंगे और पढ़ाई करेंगे। क्षेत्र में छोटी मोटी कमियां भी है, उन कमियों को कब तक पूरा किया जा सकेगा? देखिए, कमियाँ तो रहती है और कमी को एक बार कोई पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा करते हैं। जैसे भी मैंने कहा कि स्कूल जतन योजना के तहत हमने जितने जो मरम्मत योग्य स्कूल हैं, मरम्मत योग्य छात्रावास हैं, आश्रम हैं, सबको हमने लिया है उसमें और उसकी मरम्मत किया जाएगा। तो जो नए जब मरम्मत होगा तो
अच्छे। और राजनांदगांव जिले में आधी अधूरी तैयारियों और अव्यवस्था के बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों के पट विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं, लेकिन यहां जिले के पहले अंग्रेजी माध्यम शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत टपक रही है, तो वहीं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। स्कूल की स्थिति तो आप लोगों ने देखी ही होगी। हम लोग पिछले एक हफ्ते से स्कूल कंटिन्यू आके स्कूल की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं और कल संडे को भी हमारा स्टाफ आया था और स्कूल को व्यवस्थित किया है, किंतु बारिश होने पर हमारे यहाँ बरामदे में जो है जहाँ पर आते जाते हैं वहाँ पानी निकास की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी जमा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश हुई है तो भी जमा हो गया है, तो इसको हमको तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के हित में। और सामने जो हमारा जर्जर भवन है, ये जर्जर भवन के लिए डिसमेंटल अगर ये हो जाए तो ये भी बारिश में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। बारिश होती है तो गिरने की पूरी संभावना है। 50-60 साल पुराना भवन है वो, ये हो जाए बाकी तो ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से ये क्या है, CBSE स्कूल है जो छत्तीसगढ़ शासन ने सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो गठन हुआ था, तो उन 154 स्कूल्स में से हमारी स्कूल राजनांदगांव विकासखंड की एक स्कूल है और इस स्कूल में व्यवस्था ठीक है, पर मैं चाहूँगी कि शिक्षकों के अंग्रेज़ी माध्यम के शिक्षक अगर यहाँ पर अटैच हों या फिर इनको यहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाए तो और अच्छी अध्यापन व्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगी। और हमने अभी देखा है कि स्कूल की मरम्मत हुई 10 दिन भी नहीं हुए और आप जिस जगह में बैठी उस जगह पर भी पानी गिर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत ये कार्य किया गया है और ये कार्य उनको दिया गया था ठेकेदारों को और उन्होंने इस कार्य को किया है। हमने कंटिन्यू यहाँ मॉनिटरिंग की और हमको मॉनिटरिंग का कार्य दिया गया था, तो जब टाइल्स वगैरह का कार्य हुआ तो हमारे स्टाफ से और हम कंटिन्यू घर छुट्टी भर स्कूल आके देखते थे कि काम सही ढंग से हो, तो ये काम तो ठीक हुआ। लेकिन जो छत मरम्मत का जो सीपेज का काम था, तो ये काम के लिए उन लोगों ने संडे को शाम को 5-6 बजे किया है, बता रहे हैं, तो हमारे स्टाफ को हमको किसी को जानकारी नहीं थी ये कब हुआ, तो इस वजह से। और फिर सीलिंग ये रिपेयरिंग का काम होके अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और पहली बारिश हुई और बारिश में ये पूरा पानी टपक रहा है। और सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 1100 स्कूलों की मरम्मत कार्य किया जाना था, लेकिन बावजूद इसके अब तक 400 स्कूलों का ही आधे अधूरे तरीके से निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 26 जून से स्कूल के नए सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल के भवन तक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इधर अभिभावक भी जर्जर भवन में अपने बच्चों को भेजने के लिए कतरा रहे हैं। अभी स्कूल की स्थिति तो एकदम ख़राब हो गया है ना, एकदम पुराना जर्जर हो गया है। ये मतलब कहना चाहिए उदयपुर बैगापारा का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। इसमें पूरा छत गिर रहा है, रिपेयरिंग भी हुआ है तो भी अभी ठीक ढंग से रिपेयरिंग नहीं हो पाया है ना, होगा भी नहीं है, क्या कि बहुत पुराना हो गया है। छत एकदम फट रहा है पूरा। कितना डर बना रहेगा बच्चों को अगर इसमें तो एकदम हमेशा से डर जब दिख रहा है, इतना अभी बरसात का दिन आ रहा है ना, दिक्कत तो है। आप लोगों की तो हम तो सोच रहे हैं कि इसमें बच्चे पढ़वे मत करें या नया बने, ये कहीं गिर गुराई गए तो दिक्कत हो जाएगा फिर। स्कूल का तो पूरा जर्जरा है, पपड़ी आ रहा है। अब इसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो पपड़ी गिरेगा, सिरे में ना पड़ेगा, तो यहाँ तो बैठ के पढ़ नहीं सकते बच्चे, तो इसलिए नया बनना चाहिए। अब ये ख़राब है तो फिर इसको सुधार नहीं हो पाएगा। इसको सुधरवा रहा है प्रशासन, कितना क्या कहेंगे कि लापरवाही है प्रशासन की? तो लापरवाही है तो है। अब इसमें अब इस टाइप का बन रहा है तो फिर तो डरना है भाई। अब इसमें तो हम लोग बच्चे को भेज नहीं सकते, ना पढ़ा नहीं सकते। भेजेंगे इस टाइप की स्कूल रहे तो कैसे भेजेंगे हम? स्कूल का तो फिर इस टाइप का पापड़ी आ गया है, अब सिरे में तो पड़ेगा, गिरेगा तो, इसलिए हम इतनी कह रहे हैं। हमारे को हम लोग को जो टारगेट मिला था 133 स्कूल का भी मिला है पहले चरण में, हाँ ब्लॉक में उदयपुर में। बाकी और भी चरण है जो अभी 50 टेंडर हमारे लगे हुए हैं जो खुलने के कगार पे हैं।
और 133 में हमने 60 से 65 स्कूल लगभग कंप्लीट कर लिया है और बाकी काम चल रहा है। वैसे ठेकेदारों की थोड़ी लापरवाही हो रही है, समय पे काम पूरा करके नहीं दे रहे हैं। एक ही ठेकेदार कई जगह काम ले लिए हैं, जिसके कारण ये सब स्थिति। उसमें जैसे हमारे यहाँ टोटल 1100 स्कूल्स हैं, उसमें अभी 400 स्कूल में काम हो चुका है और सभी प्रगतिरत भी हैं। तो हमारा प्रयास यही होगा कि जहाँ जहाँ पे काम चल रहे हैं उनमें कक्षा जो है वो आयोजित नहीं होंगी और बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो है कक्षाओं को प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। दूसरा है कि एजेंसी को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल 30 जून तक जो है, उन्होंने बोला कि 30 जून तक हम पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे और मुझे लगता है कि जो उसके बाद भी अगर कुछ काम बच जाते हैं तो क्लासेस बच्चों की और बच्चों की जो बैठने। तो चलिए, हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।